यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 पॉवर्टी। पॉवर्टी में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। मीन्स हम पॉवर्टी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसकी 3 कैटेगरी होती है मेजरली। यूं कहें कि किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी पुअर पीपल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 तरह की गरीबी हमारे यहाँ देखने को मिलती है। फर्स्ट है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर ये वो लोग होते हैं, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो हम हमेशा से क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं, और जो पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब है, उन्हें हम बोलेंगे क्रॉनिक पुअर। सेकंड है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर वो लोग हैं जो कभी गरीबी में एंटर कर जाते हैं तो कभी गरीबी से बाहर आ जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं स्मॉल फार्मर्स। अंडरस्टूड? मीन्स जो छोटा किसान है, कभी तो वो गरीबी में एंटर कर जाएगा, कभी गरीबी से बाहर आ जाएगा, कभी गरीब हो जाता है तो कभी गरीब नहीं रहता। इस तरह की जो स्थिति होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। वही है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली मीन्स हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पुअर सम टाइम। जो अधिकतर समय तो क्या रहते हैं, गरीब नहीं रहते। अंडरस्टूड? रिच रहते हैं, और जो कभी कभी गरीब हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। तो ये जो दोनों स्थिति है, ये दोनों स्थिति ऐसी है, ये दोनों ही लोग कभी तो गरीबी में एंटर कर जाते हैं तो कभी गरीबी से एग्जिट कर जाते हैं। मीन्स कभी गरीब हो जाते हैं तो कभी गरीब नहीं रहते। इस तरह के गरीबों को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर। थर्ड है नॉन पुअर। ये वो लोग हैं जो कभी गरीब थे ही नहीं। अंडरस्टूड? जो कभी गरीब थे ही नहीं, ये हमेशा से ही गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं और क्या रहते हैं, नॉन पुअर रहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी लाइन वो रेखा थी जो डिसाइड करती थी किसको, पुअर को और नॉन पुअर को। अंडरस्टूड? ये पुअर और ये इससे ऊपर नॉन पुअर। अंडरस्टूड? जो इस गरीबी रेखा से नीचे था वो पुअर, जो इससे ऊपर था वो नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन वो लाइन थी जो डिसाइड करती थी पुअर और नॉन पुअर को। अब इसका कुछ विरोध हो रखा है, कुछ क्रिटिसिज्म है, इसके अंदर कुछ खामियां हैं। पहली खामी तो ये है कि जो ये एमपीसी है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन, ये एमपीसी मतलब एमपीसी होता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये बहुत सारी खामियां रखता है। पहली खामी क्या है इसमें, ये फेल हो जाता है डिफरेंशिएट करने में, किसके बीच में, पुअर और वेरी पुअर के। एक तो गरीब होता है, एक बहुत ज़्यादा गरीब होता है, या एक हमेशा से ही गरीब होता है। इन जो वेराइटीज ऑफ पुअर पीपल्स है, इनमें डिफरेंशिएट करने में ये मेथड फेल हो जाता है। इनका कोई भी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता। सेकंड चीज, अदर फैक्टर्स जो जुड़े हुए हैं गरीबी के साथ में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये जो चीज़ें हैं ये इग्नोर की गई है इस मेथड के अंदर। इस मेथड में सिर्फ जो फोकस किया गया है वो किया गया है इनकम और एसेट्स पर। मींस एक बंदे की आय और उसका खर्च पर ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है पुअर और नॉन पुअर को। इन बाकी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया। ये इसकी दूसरी मेजर प्रॉब्लम है, खामी है। थर्ड है दिस मेथड नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर लाइक लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, इलिटरेसी, इल हेल्थ एटसेट्रा। जो बाकी सोशल फैक्टर्स है उनको भी इस मेथड में कंसीडर नहीं किया गया। बाकी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इलिटरेसी, असाक्षरता, इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य, रिसोर्सिस का अभाव या मतभेद, भेदभाव, लैक ऑफ सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम का ना होना। इस तरह के जो सोशल फैक्टर्स है वो भी गरीबी रेखा को प्रभावित करते हैं, तो इनको भी इसमें कंसीडर नहीं किया गया। तो ये हमारे मेजरली 3 पॉइंट्स है जो बताते हैं कि हमारा जो मंथली
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड है जो डिसाइड करता है पॉवर्टी लाइन, इसमें बहुत सारी खामियां है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों मेथड्स टू रिमूव पॉवर्टी। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी को बढ़ाकर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाकर। जीडीपी मतलब अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाकर। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अर्निंग कर पाएंगे और अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को ग्रोथ देना। ग्रोथ आती है कहीं से? मैक्सिमम प्रोडक्शन से। जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा उतना ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रोजगार देना पड़ता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। जो इनइक्वालिटीज है हमारी इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उसको कम करना। और वो कम कैसे होगी? वो कम होगी आपको प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो रिच पीपल्स है, जिनकी इनकम हाई है, उन पे हायर टैक्स लगता है, और जिनकी इनकम कम है उन पे कम टैक्स लगता है, और जो बहुत ही कम आय वाले बंदे हैं उन्हें हम टैक्स फ्री भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है, मेथड है, स्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये सबसे अहम और जरूरी क्या है? तरीका है गरीबी को दूर करने का। अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो हमारे रिसोर्सेज भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिवाइड होंगे, हमारे रोजगार के अवसर भी अच्छे पैदा होंगे, सभी को रोजगार भी मिलेगा। अंडरस्टूड। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। बहुत सारे फैक्टर हमारी पॉपुलेशन से जुड़े होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फैमिली प्लानिंग कैंपेन चलानी चाहिए। हमें ऐसा रूल और पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि उस रूल और पॉलिसी के थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, जैसे चीन वगैरह ने चला रखी है अपने यहाँ पे, तो इस तरह की चाइल्ड पॉलिसी हमें जल्द ही लानी चाहिए, सो दैट हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में हो और हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो रोजगार पा सके। नेक्स्ट है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है? जितने भी ज़्यादा हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने देश के अंदर, उतनी ही गरीबी कम होगी। जितने अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी ही गरीबी हमारी इकोनॉमी में, देश में कम होगी। सो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए रोजगार प्रोवाइड करने पर। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो करने पर। मीन्स हमें अपनी इकोनॉमी में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करना चाहिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर का यूज़ होता है, ना कि मशीनरी का। इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करना चाहिए सो दैट मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। हमें अपना जो लैंड सिस्टम है उसमें भी सुधार करना चाहिए। हमें इम्पोज करना चाहिए सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स। मीन्स एक लिमिट तय करनी चाहिए कि एक बंदे के पास में सिर्फ इतनी ही ज़मीन रहेगी। इससे ज़्यादा अगर किसी के पास में ज़मीन है तो उस एक्स्ट्रा ज़मीन को टेक ओवर कर लेगी गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन लैंडलेस पीपल्स को जिनके पास में कभी ज़मीन नहीं रही या नहीं है। अंडरस्टूड। जिसके पास ज़्यादा है वहाँ से टेक ओवर करके गवर्नमेंट वो ज़मीन उसको दे देगी जिसके पास ज़मीन नहीं है। इससे हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी मिलेगी, सबके पास में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट होंगे और हर कोई फिर अर्निंग कर सकता है और
पॉवर्टी से ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, और ये संभव है इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अंडरस्टूड। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स है जो गवर्नमेंट उठा सकती है, हम लोग ले सकते हैं टू रिमूव द पॉवर्टी, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पुअर पीपल। कौन कौन से भी और तरीके हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने इंडियंस का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी प्लानिंग कमी, जो हमारा नीति आयोग है, उन्हें फोकस करना चाहिए किस पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर। उसे अधिक से अधिक मॉडर्नाइज बनाओ, मैकेनाइज बनाओ, उन्हें अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ दो, अच्छी उन्हें लोन की फैसिलिटीज़ दो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दो। अंडरस्टूड। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्हें लैंड प्रोवाइड कराओ। ये सारी सुविधाएं अगर हम लैंड अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे देंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो देश है वो क्या होगा, ग्रो करेगा और पॉवर्टी से ओवरकम कर पाएगा। वहीं इसके अलावा जो हमारा सेकंड फैक्टर है जो इस स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है, वो है क्या, बैकवर्ड रीजन पे ध्यान देना। जितने भी बैकवर्ड रीजन्स है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसमें, हमारे बजट में, जो हमारा बजट आता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बजट, उसमें ध्यान दिया जाए। और जितना भी नीति आयोग हमारी प्लानिंग और पॉलिसीज बनाता है उसमें विशेष ध्यान दिया जाए बैकवर्ड रीजन्स पे, क्योंकि जितने भी बैकवर्ड रीजन्स है वहीं सबसे ज़्यादा पुअर पीपल्स मिलते हैं। जब वहाँ पर विकास और डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर पीपल्स, जो गरीब लोग हैं, वो भी गरीबी से ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे होगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड्स है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अंडरस्टूड। इन सभी का यूज़ करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। नेक्स्ट है इफेक्टिव पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्टिव होगा तो कोई भी हमारे देश में गरीब नहीं रहेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चला रखा है। गवर्नमेंट इसमें जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उन्हें राशन प्रोवाइड करती है एट सब्सिडाइज्ड रेट, मतलब बहुत ही सस्ते दाम पर उन्हें गेहूं, चावल, अंडरस्टूड, शुगर, ऑयल, ये सब प्रोवाइड करती है, सो दैट कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे। अंडरस्टूड। सो ये जो मेजर्स थे ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह सेशन पसंद आया हो तो आप मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।